नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले के एपिसोड कुछ इस प्रकार से गुजर रहे हैं कि ना आपसे कुछ कहा जा रहा है, ना हम देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चरणबद्धता के कारण हम उसे देखना स्वीकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से युधिष्ठिर अपने धर्मबद्धता के कारण स्वीकार कर रहे हैं। चीजें चल रही हैं बहुत ही अनर्गल, बहुत ही व्यापक रूप से विभत्सता सामने आ रही है। भाई भाई के नहीं रह रहे हैं और इस वक्त एक दूसरे से व्यवहार कुछ इस प्रकार का हो गया है कि बस द्यूत सभा में शत्रुता किसी न किसी प्रकार से निकाली जाए। ये सब कुछ समझ में आ गया है। देवी द्रौपदी गई हैं रोकने के लिए। क्या द्यूत सभा को वो खंडित कर पाती हैं? राजमाता कुंती गांधारी से कहते हैं कि इस सभा को आप ही रोक सकती हैं, और गांधारी का जवाब ये रहता है कि मैं एक बांध की तरह हूँ और रेत के बांध की तरह हूँ, और दुर्योधन का अधर्म एक बाढ़ की तरह हो गया है कि वो मेरे बांध को भी तोड़ देगा। लेकिन देवी द्रौपदी वहां पर जवाब देती है कि माता, टूटना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल जब इस प्रपंच का भुगतान उनको देना पड़ेगा तब आप टूटेंगे जरूर। क्योंकि ये जो अधर्म हो रहा है प्राण से ही जाएंगे। खैर चलते हैं एपिसोड 149 पार्ट 2। पुत्र युधिष्ठिर, तुम अपना सिंहासन ना हार जाओ, इसीलिए मैंने ये नियम बनाए थे। किंतु अब इन्हीं नियमों का दुष्परिणाम दिख रहा है। उठ जाओ पुत्र। उठ जाओ पुत्र युधिष्ठिर, उठ जाओ। पांचाली उचित कह रही है ज्येष्ठ, उठ जाइए। मुझे आदेश दीजिए, मैं नकुल को शीघ्र ही मुक्त करवा लूंगा। सम्राट प्रसन्न हो। सम्राट, आप अतिथि बनकर मेरी ही राजसभा में पधारने के पश्चात मुझ पर ही आक्रमण करेंगे, मेरे ही सामर्थ्य को आवाहन देंगे। भीम, ये मेरा धर्म है कि मैं अपने वचन का पालन करूं। मैं तुम्हें यहां शस्त्र उठाने का आदेश नहीं दे सकता। वो आपका व्यक्तिगत धर्म है ज्येष्ठ, और हम उसका सम्मान करते हैं। परंतु सम्राट के रूप में आपका एक और धर्म है, आर्यवर्त के प्रति, उन सब राजाओं के प्रति जिन्होंने आपको समर्पण किया। उस धर्म का वहन किस प्रकार होगा? बहुत सही कहा। अर्जुन, अपने ज्येष्ठ का आदेश मानना तुम्हारा धर्म है। कर दो उस धर्म का त्याग। कह दो कि तुम अपने ज्येष्ठ का आदेश नहीं मानते हो। नकुल, क्यों बैठे हो तुम वहां हार के? ये खेल तो तुम्हारे ज्येष्ठ खेल रहे हैं। तुम्हें क्यों मान्य होगा इसका परिणाम? मना कर दो। तुम में से कोई भी अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता है। खेलिए सम्राट, खेलिए। अश्वत्थामा के सामने सहदेव को खेलिए। सही बात। अच्छा आदमी गलत काम नहीं कर सकते, गलत आदमी किसी भी हद तक जा सकता। सम्राट, आपने तो कहा था आप अधिक से अधिक संपत्ति हारेंगे, साम्राज्य हारेंगे, तो भाई कैसे हारेंगे। आप तो मेरे पति को ही हार गए। ये किस प्रकार का धर्म है? खेलिए सम्राट, खेलिए।
राजसभा का नियम है। राजस्त्री की उपस्थिति में द्युत नहीं खेला जा सकता। मैं यही रहूंगी। साम्राज्ञी प्रसन्न हो। साम्राज्ञी आपसे विनती है कि राजसभा से पधारिए। अपने पतियों के सिवा किसी अन्य का आदेश मानने के लिए सम्राज्ञी बाध्य नहीं। महाराज सिद्धार्थ। युधिष्ठिर को बोलेंगे। उत्तम उत्तम सम्राट, उत्तम। सम्राट साम्राज्ञी का आसरा लेकर अपना वचन तोड़ना चाहते हैं। अति उत्तम। पर्वत पर चढ़ने वाले का एक पैर फिसल जाए तो सीधा खाई में जाकर गिरता है। धर्म का वहन करने वाले को एक छोटा सा अधर्म भी पाप की खाई में गिरा देता है। अब आप साम्राज्ञी को प्रस्थान करने का आदेश दे दीजिए, अन्यथा हम प्रस्थान कर लेंगे। मेरे बच्चे, चलो खेल समाप्त करना होगा। मेरे बच्चे, चलो। दुर्योधन की हड्डी चली गई। अच्छा अवसर था ये। ठहरो भ्राता दुर्योधन। हाँ, युधिष्ठिर ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। पांचाली नियति है, सभा से प्रस्थान क्या ना करवा दे इंसान से। बोल बोल के नियम भी तो ऐसे बनाए हैं। गर्व और अधिकार की जगह केवल प्रॉपर्टी आप लगाइए, संपत्ति लगाई नहीं करते। यार क्या है पुत्री द्रौपदी, पुत्री द्रौपदी, क्या हुआ? क्या हुआ राजसभा में? परिहार।
साम्राज्ञी का आदेश है कि आप दोनों यहां से चली जाएं। देवी द्रौपदी का क्रोध। मुझे एकांत की आवश्यकता है। और कोई भी द्वित सभा में नहीं जाएगा। वहां मेरे पति को अपना धर्म संभालना है। यार आ गए। बेहतरीन लिख रहा था। आपको उधर से विदा मेरू के लिए बस देवी द्रौपदी का विदा है, जंग का मेरी के लिए। नकुल और सहदेव बन चुके हैं दास। देवी द्रौपदी ने प्रयत्न भी कर लिया इस युद्ध सभा को रोकने का। अच्छा मौका था। किस प्रकार से धर्म की इतनी विवशता हो जाती है, अगर अब समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि किस कालखंड के बाद कैसा होना चाहिए और कहां से क्या चीजें बदलनी चाहिए। क्योंकि जब ये कथा प्रचलित होती, मैं अपने आप को अनुभूत कर पा रहा हूं कि मैं शायद उस द्यूत सभा में हूं या उस द्यूत सभा में ना होकर के उस राज्य का कोई हिस्सा हूं जहां का एक छोटा सा प्रजा या निवासी। जब ये कहानी मुझे पता चलेगी कि हस्तिनापुर में ऐसा हुआ था कि वहां युधिष्ठिर थे और उन्होंने पूरा जुए में सब हार गए, तो मैं पूछूंगा कैसे कैसे हार गए। उन्होंने कुछ मना नहीं किया, क्या वो धर्म से बंधे थे? आग लगे ऐसे धर्म को। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि कलयुग की शुरुआत हुई कैसे थी। दिख रहा है सामने अधर्म हो रहा है, लेकिन वो अपना धर्म थाम के बैठे हुआ है कि मुझसे कोई अधर्म ना हो पाए। ये गलत है। आप अपने अधर्म के या धर्म के पीछे दूसरों के निजी मामले या निजी जिंदगी को आहत नहीं कर सकते। क्या फिलहाल इस काफी सीरियस एपिसोड चल रहे हैं। इस एपिसोड में इतनी कहने लायक तो हाँ, इतनी गंभीरता है कि कुछ एक बहुत बेहतरीन दिखा है। तो देवी द्रौपदी का क्रोध, जिस एटीट्यूड में उन्होंने यूं चली हैं, अच्छा वो साम्राज्ञी का एटीट्यूड था, गजब दिखा। और उसके बाद एक और कोरिलेशन था कि जब उनके आंसू वहां बह रहे थे तो युधिष्ठिर के यहां बह रहे थे और वो मेरू पे गिर रहे थे। देखने लायक होगा आगे का एपिसोड। दिल और दिमाग दोनों को शून्य की स्थिति में ले जाने वाले एपिसोड आ गए। इस एपिसोड से हम यहीं विराम लेते हैं। जल्द ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।